से बदलना चाहिए। आजकल जमाना अलग है। आप जब बहू थी तो अलग बात है, बूढ़ी बूढ़ी जो माताएं बैठी ना, इनके लिए मैं कह रहा हूँ। आप जब बहू थी तो आपके समय की बात अलग थी, तब इतना लंबा घूंघट और बड़े पर्दे में व्यवस्थित। आजकल की जो नई नई बहुएं हैं वो तो इतना लंबा पर्दा करें, बेचारी गाँव फिर जाए नीचे, है ना। तो उनके लिए तो आजकल जमाने के हिसाब से आप बदल जाओ, है ना, जरूरी है। नहीं बदलोगे तो झगड़ा होगा। तो जो पुरानी माता जो सास थी ना, बहू आई उनके घर में तो बड़ी झगड़ा करती थी वो सास। उसका नियम था कि सुबह से शाम तक 10-20 गाली देती थी, 10-20 गालियां देती थी। और जब बहू ने 2-4 दिन सुनी, 5 दिन सुनी, 15 दिन सुनी, चूंकि नई नई आई थी, 1 महीना तो खूब गाली सुनी कि चलो कोई बात नहीं, टाल देती। 1 महीने बाद अब वो भी कोई कमजोर थी, वो नए जमाने की, वे माता जी 10 दे तो 20 सुना दे तुरंत। अब माता जी बड़ी चिंता में पड़ी। अब भाई जब दोनों लोग गालियां देने लगे तो झगड़ा रोज हो घर में। लेकिन सास वो पुराने जमाने वाली, पुराना घी खाया था उसने, तो वो बहू चर गाली दे रही, इतनी गाली दे कि बहू हार जाए, बेचारी चक्कर में पड़ जाए। तो बहू ने कहा, हे भगवान, ऐसा लगता हम लोग मर जाए। कहा जाए तो अपने पिता के पास गई। ध्यान, कथा का बहुत अच्छा सार निकल के आएगा। अपने पिता के पास गई। पिता उसका आयुर्वेद का डॉक्टर था। पिता से कहा, पिताजी एक काम करो, हमें जहर की पुड़िया दे दो, या तो हम मर जाए या हमारी सास मर जाए, घर में एक रहेगी। पिता ने कहा, बेटी बात क्या है? बोले, बात ये, वो लड़ती है हमसे सुबह से शाम तक। पिता उसका बड़ा विवेकी था, विचार किया, झगड़े की जड़ समझ ली। कहा, बेटी देखो, ऐसे अगर हम जहर देंगे तो आप अगर खिला दोगे अपने सास को तो मर जाएगी, कल पोस्टमार्टम होगा, उसमें निकल आएगा जहर, तो तुम भी पकड़ जाओगे, हम भी पकड़ जाएंगे, दोनों लोगों को फांसी हो जाएगी। एक काम करो, क्या? बोले, हम तुम्हें 1 महीने की दवा दे देंगे। एक पुड़िया रोज शाम को उसको भोजन में मिला के खिला देना, और जैसे 30 दिन बीतेंगे तुम्हारी सास अपने आप मर जाएगी धीरे धीरे, कोई जान भी नहीं पाएगा। हाँ, बोले ये ठीक है। तो उसने 30 पुड़िया बना दी दवाई की, नहीं बनाते थे पैकेट पुड़िया, वो बना दी और पुड़िया दी और कहा, बेटी लेकिन शर्त एक है, ये दवा हम तब देंगे जब तुम्हारी कल से सास कितनी भी गाली दे, कितनी भी गाली दे, कितना भी तुम्हें डांटे फटकारे मारे, लेकिन तुम कुछ बोलोगे नहीं, तुमको हमारी कसम है, ये दवा ले लो और बोलना नहीं, लेकिन तुम। बहू ने भी सोचा, चलो 2-4 साल से इनको झेल नहीं, तो 30 दिन किया वो सही, 30 दिन नहीं बोलेंगे। तो वो दवा ले आई चुपचाप, और रोज शाम को भोजन में मिला देती पुड़िया। अगर सास का नियम, सुबह जगह जाना, ये झाड़ू पड़ी, वो बर्तन पड़े, ऐसी वैसी, और खूब गाली दी। बहू एकदम चुप। पिताजी ने कहा, बोलना नहीं, जवाब नहीं देना, बिल्कुल शांत। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 8 दिन, 10 दिन, 10 दिन बीते, बहू ने जवाब नहीं दिया। तो सास जो ज्यादा गाली देती थी, विचार करने लगी, बोले अब क्या हुआ, ये गाली बराबर हमसे लड़ती नहीं है। तो 15 दिन बीतने के बाद धीरे धीरे सास की जो एनर्जी थी कम होने लगी। कम माने, अब जब भाई झगड़ा क्यों होता, अगर हमने एक बात कही, आपने भी अगर हमको एक बात कह दी, तो झगड़ा शुरू हो जाता है। तो एक पार्टी तो गाली दे, एक शांत बैठा रहे, झगड़ा होने का कोई सवाल है नहीं। तो 15 दिन बाद बिल्कुल वो सास भी सरेंडर हो गई, अब बोलती नहीं ना, बिल्कुल शांत रहती। 20 दिन बीते, एक थाली में भोजन करने लगी। 25 दिन बीते, एक साथ खाना, एक साथ उठना बैठना, सास और बहू में इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया जैसे माता और पुत्री में होता है। 28 दिन बीत गए। बहू ने सोचा, हम जिस सास को गलत समझती थी ना, देखो कितनी अच्छी सास है, हमारे बगैर ये कौड़ा भोजन नहीं करती, पानी नहीं पीती है। हे भगवान, अब क्या करें, 2 दिन बाद हमारी सास मर जाएगी, क्या करें? तो दौड़ के पिताजी के पास गई। कहा, पिताजी एक काम करो, वो दवा अपना रिएक्शन न कर पावे, कोई ऐसी दवा दे दो हमारी सास बच जाए। क्यों? बोले, हम सोचती थी सास हमसे बहुत लड़ती है, लेकिन वो हमें बहुत चाहती है, हमारे बगैर एक लोटा जल भी नहीं पीती। पिता मुस्कुराने लगे। कहा, बेटी क्या सोच रही हो, डॉक्टर क्या किसी की जान लेता है? अरे मैंने कोई ऐसी दवाई नहीं दी थी जो वो मर जाती। क्यों? बोले, हमने तो उसमें हाजमे का चूरन दिया था। मैं तो केवल देख रहा था कि अगर एक व्यक्ति भी अपना अगर स्वभाव बदल दे तो घर कैसे बदल जाता है। तुमने स्वभाव बदला, स्वभाव के कारण तुम्हारी वो लड़ने वाली सास वो तुम्हारे जैसी हो गई। तो ये सूत्र बहुत अच्छा है। अगर सास 2-4 बातें कह भी रही तो बहुएं चुपचाप सुन ली, और सास को भी चाहिए समय देख करके यहाँ